और टोरॉइड मीन्स वृत्तीय परिनालिका। इन दोनों डिवाइस का उपयोग हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जो है टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ऐसे काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस होती हैं इनमें किया जाता है। कुछ हद तक एलईडी जो बल्ब्स आते हैं, इनके जो सर्किट हैं, इनमें भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। सिंक्रोट्रॉन में तो इन दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है, जिससे एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड हम प्राप्त कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये दोनों डिवाइस देखने में लगभग इनकी वर्किंग कार्यप्रणाली एक ही जैसे होती है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, सोलेनॉइड क्या है, परिनालिका क्या है, और टोरॉइड वृत्तीय परिनालिका क्या है। इन दोनों में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किट लॉ बड़े आसानी से ईजिली हम इसमें अप्लाई करके हम इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे परिनालिका। परिनालिका जो है एक कुचालक इंसुलेटिंग सिलेंडर लिया जाता है, और इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर, यहाँ पे इंसुलेटिंग हम सिलेंडर लेते हैं इस तरह से, इसके ऊपर कॉपर वायर की, तांबे के तार की वाइंडिंग कर दी जाती है। इस तरह से तांबे का तार जो है हम इसमें लपेट देते हैं, काफ़ी पास लपेटते हैं। तो इस तरह का जो ये स्प्रिंग के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये परिनालिका कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। फाइनली इसका जो बिहेवियर होता है, जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट इस पे फ्लो करते हैं, तो इसका एक एंड एन पोल और एक एस पोल, मतलब ये एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं A1, A2, A3, A4 और इसी तरह से B1, B2, B3, B4, जहां से ये वायर बाहर निकल रहे हैं और इधर जहां पे वायर ये अंदर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये करंट है। तो हम इसके और थोड़ा सा वर्किंग को देखें तो यहां पे क्या है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, A1, A2, A3, A4, और ऐसे ये पॉइंट है यहां पे B1, B2, B3 और B4। इनमें वायर जो है इस तरह से बिल्कुल यहां से B1 से B2 में जा रहे हैं, थोड़ा सा ये B1 से जा रहा है A2 पे, ऐसे। तो इस तरह से जो भी ये वायर, ये करंट जा रहा है, इसके क्रॉस यहाँ पे थोड़ा सा इसे और सुधार के बनाने लायक है, क्योंकि एक पॉइंट की वजह से ये सिस्टमैटिक नहीं बन पाया। तो यहाँ पे देखिए, ये वायर हुआ, ये जो यहाँ से B1 से A2 गया, इसको हम A2 कर देते हैं। ये वायर है B2 से A3 जा रहा, तो इसको B2 से हम A3 कर दिए। ये वायर यहाँ पे V3 से V4 जा रहा, और इस तरह से ये करंट यहाँ पे V4 से A5 जा रही है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हमने ये क्या बनाया हुआ है। इनके अराउंड में, चूंकि इसमें करंट अंदर जा रही है, तो इसके अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डेवलप होगा, यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होगा। ऐसे हर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होगा। चूंकि ये वायर बाहर निकल रहा है यहाँ से B1 पॉइंट से, तो यहाँ पे जब B1 पॉइंट से बाहर निकल रहा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जो है, जब ये बाहर आ रहा, तो यहाँ पे इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे
ये बनेगा। ऐसे यहाँ पर अंदर जा रहा है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से बनेगा। ऐसे हर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेंगे। इन सारे पॉइंट्स को देखें, यदि हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ से इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से करंट जो है बाहर की तरफ निकलेगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसलिए राइट हैंड रूल से ये सारे मैग्नेटिक फील्ड इस लोअर पॉइंट पे B1 B2 पर ये सब इस तरह से होंगे, ये भी इसी तरह से होगा। सारे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होगा। ऊपर वाले पॉइंट पे ये थंब अंदर की ओर हो जाएगा, अंगूठा, तो इसका साइकिल इधर बनेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से डेवलप हो जाएगा। आगे आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड्स और बड़े होंगे, तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर देखेंगे इस भाग में जो ये इसका ये भाग है, तो यहाँ पे और इसके बड़े मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय रेखाएं ऐसे मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे ये जो है ऐसे सारी कंबाइंड हो जाएंगी। ऐसे इधर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थोड़ा सा इधर आएगा, ये इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड मिलके यहाँ पे लिंक हो जाएगी, इस तरह से जुड़ जाएगी, और ये ऐसा स्ट्रक्चर मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा। ऐसे बाहर बाहर भी ये बनेगा, यहाँ पे ऐसा, और फाइनली इनका जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाद में ऐसा बन जाएगा। इनके बीच में भी ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एक डेवलप हो जाएगा। बाहर जो है यहाँ पर ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यदि इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कंबाइंड कर दे तो आपको पूरा ये इस मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पर इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके अंदर ऐसे मिलेगा। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। और इस समय ये पॉइंट, चूंकि मैग्नेटिक लाइंस चुंबकीय बल रेखाएं इस सिरे से बाहर निकल रही हैं, इसलिए ये n पोल की तरह काम करेगा, और इस सिरे से घूमकर मैग्नेटिक लाइंस अंदर जाएंगी चुंबकीय बल रेखा, इसलिए ये यस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तो ये इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सोलेनॉइड होता है वो आपको यहाँ पे स्ट्रांग दैट बिहेव लाइक सा बार मैग्नेट, दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। बिहेव्स लाइक, दंड चुंबक की भांति ये कार्य करता है। ठीक, कब, जब इस पे करंट फ्लो हो की जाती है। बट यहाँ पे जो है द मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डिपेंड्स ऑन आई के स्ट्रेंथ पर, धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। इससे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इनसाइड, वो इसको हम यूनिफॉर्म मानते हैं, और लगभग ये यूनिफॉर्म होता भी है। ये अंदर मैग्नेटिक लाइंस सब बिल्कुल पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ऐसे ये अप्रॉक्स पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं इस तरह से। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के, परिनालिका के, वो एक समान माना जाता है किनारे पर छोड़ करके, एक्सेप्ट एज, किनारों पर छोड़ करके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। जो परिनालिका होती, तो यहां से आप परिनालिका का बिहेव आपको समझ में आ गया होगा सोलेनॉइड का। और परिनालिका होती क्या है, तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम किसी वायर को, कॉपर वायर को स्प्रिंग की तरह यहां पे, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसकी रेडियस कम से कम हो, वेरी लो, बहुत कम हो,
माने लीस्ट हो, बहुत कम हो। तो ऐसा जो यहाँ पे होलो सिलेंडर होता है जिसके ऊपर कॉपर बाउंड किया जाता है, लपेट दिया जाता है, इसको हम यहाँ पे सोलेनाइड कहते हैं। तो ये है सोलेनाइड। जब इसी सोलेनाइड को हम यहाँ पे इसी सोलेनाइड को हम टर्न कर देते हैं इस तरह से, इसी को हमने मोड़ करके यहाँ पर इस तरह से इसके दोनों एंड को मोड़ करके एक सर्किल के फॉर्म में ड्रा कर दिया, बना दिया। तो अब इसमें जो वायरिंग होगी वो इस तरह से होगी, ऐसे, केवल शेप बदल दिया गया है। यहां से दो एंड निकल जाएंगे, एक ये, जहां से करंट, तो यहां से करंट भेजी जाएगी ऐसे, ये बन गया टोराइड इस तरह का। ऐसी कंडीशन में इसके अंदर भी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होगा, अंदर इस तरह का मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। तो सोलेनाइड में ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है, सीधा होता है परिनालिका में, और टोराइड में इसी शेप को हम वृत्ताकार बना देते हैं। तो यह है टोराइड और सोलेनाइड का डिफरेंस। अब हम इनके मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो हम फिर से इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और आसान रूप में ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे हम ले लेते हैं ये कुछ इस तरह से, ये किनारा हुआ इधर का इस तरह से, यहां पर ये पॉइंट हो गए, यहां पे ये पॉइंट हो गया A1, A2, A3, A4, ये पॉइंट हो गए। ऐसे इधर ये B1, B2, B3 और B4, इस तरह से हम यहां पे कुछ पॉइंट्स बना लिए, जैसे उधर हमने ड्रॉ किया है। हमने इसके पहले डिस्कस किया, आपको बताया कि परिनालिका के अंदर, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके अंदर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र B ले लेते हैं इस तरह से। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पे B हो गया। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे B है, इनसाइड का ये B चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हम यहां पर इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से थंब रूल से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये थंब है और यहां पर इसको ज्ञात करने के लिए हम यहां पे ये इस तरह से कुछ रूल बना देते हैं, इस तरह से एक स्ट्रक्चर हाथ का बना देते हैं, ठीक इस तरह। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है, ये उंगली मुड़ी हुई है, थंब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये जो है उंगलियों का घुमाव करंट की डायरेक्शन है। उंगलियों का जो घुमाव है वो करंट की डायरेक्शन है, इस तरह से इधर करंट जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर जो अंगूठा है इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि करंट सोलेनाइड में जो तार लपेटे गए हैं, तार इस तरह से लपेटे गए हैं उसके ऊपर, जो जिसमें करंट धारा उंगलियों की दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर जो अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मतलब ये यन पोल बताएगा, यन ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो ये दिशा को निर्धारित करने का नियम हो गया इस तरह से यहाँ पर। खैर, अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, उस पर हम आ जाएं। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको इसके मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए एम्पियर का सर्किटल लॉ अप्लाई करना है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो हम यहाँ पर एक आयताकार बंद लूप ले लेते हैं, क्योंकि एम्पियर के नियम लगाने के लिए यहाँ पे हमको एक बंद
परिपथ कंसीडर करना पड़ेगा इस तरह से। तो एम्पियर का ये बंद परिपथ हो गया। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं किनारों का। हमने यहां पे नाम इन किनारों का, इस जो हमने आयताकार लूप बनाया है, इसका नाम हमने ए बी सी डी चारों किनारों का दे दिया। यहां पे हम इसकी लंबाई को यच ले लेते हैं, बाकी इधर लेने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे यहां ए बी की लंबाई यहां पे ए बी इक्वल टू एच है, जो कि डी सी है। तो इन चारों पॉइंट पर इतने में हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो आप यहां पर जब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो आप देखिए यहां पे आपको क्लोज लूप बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, इसको सेट करना है, इसको अप्लाई करना है। अब ये हमको समझना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए परिनालिका का हम इसको कैसे सेट करेंगे। ये आपने पढ़ा था एम्पियर परिपथीय नियम में, एम्पियर सर्किटल लॉ में, कि यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द करेंट थ्रेडिंग आर पासिंग थ्रू दिस लूप। किसी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन गुणांक यहां पर उस बंद परिपथ से जाने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। यहां पे हम इसको अप्लाई करने के लिए हम इसको कई पार्ट में तोड़ देते हैं। एक हम यहां से ए बी तोड़ लेते हैं, तो बी डॉट डी एल हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे बी से सी के लिए तोड़ देते हैं, बी डॉट डी एल हो जाएगा। तीसरा हम यहाँ पे बी डॉट डी एल, बी से बी डॉट डी एल, ये हम यहाँ पे सी से डी कर लेते हैं। और इसी तरह से ये बी डॉट डी एल आप डी से ए तक के लिए कर लेते हैं। ये ऐसे चार पार्ट में हम इस बी डॉट डी एल को डिवाइड कर दिया हमने पूरे क्लोज लूप को यहाँ पे। अब यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, बी डॉट डी एल, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी ये मान लेते हैं अननोन है। डॉट इंटीग्रेशन डी एल इतने का निकालेंगे ए से भी, तो डी एल का इंटीग्रेशन एल आएगा। चूंकि दोनों इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, कॉस जीरो हो जाएगा। डी एल का इंटीग्रेशन एल होगा और एल का ये यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ए बी, इसकी जो भी लेंथ आएगी वो आपको एच मिल जाएगी। आगे यहाँ पे देखें बी डॉट डी एल ये इस कंडीशन का है, लेकिन यहाँ पे तो ये बी एच हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ज्ञात करना है। एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे इसकी लेंथ है। आगे यहाँ पे देखिए इस केस में बी डॉट डी एल, बी यहाँ पे इस तरह से है हर जगह और डी एल यहाँ पे ऐसा है या ऐसा होगा। यहाँ पे cos 90, यदि बी डॉट डी एल को बी डी एल cos 90 लिखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, cos 90 की कंडीशन बनेगी तो पूरा रिजल्ट जीरो आएगा। फिर आगे यहाँ पे देखें आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है ही नहीं। परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है, सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम जीरो मानते हैं, लेते ही नहीं है, क्योंकि अंदर के कंपेयर में बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट में डीए वाले साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी cos 90 की कंडीशन मिलेगी, ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये इतना जो है यहाँ पे बी एच ये आया। अब हम क्या करेंगे, आगे हम इसको अप्लाई करना है। तो आगे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो बी डॉट डी एल की वैल्यू बी एच आई, ठीक। तो यहाँ पे अब हम कुछ और कंसीडर कर लेंगे। तो लेट एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
n है एकांक लंबाई में, जैसे मान लीजिए ये एकांक लंबाई है इतनी, तो एकांक लंबाई में यहां पे हम 3 फेरे दिखा रहे हैं। यदि एकांक लंबाई में 3 फेरे हैं तो यहां पे हमने जो एम्पियर के लिए, एम्पियर परिपथीय नियम लगाने के लिए बंद लूप यहां पे कंसीडर किया है ABCD। इसमें ये करंट एक बार इससे थ्रेड करेगी, अंदर जाएगी, फिर दोबारा घूम के आएगी, फिर अंदर जाएगी, तीसरी बार फिर अंदर जाएगी, तो 3 बार थ्रेड करेगी। तो वही करंट यहाँ पे 3I हो जाएगी, क्योंकि उस लूप को, उस घेरे को 3 बार वो अंदर बाहर कर रही है, 3 टाइम्स। तो जितने यहाँ पे इतने के अंदर फेरे होंगे उतनी बार यहाँ पे ये करंट इसको थ्रेड करेगी। यही तो एम्पियर का परिपथीय नियम सर्किटल लॉ कह रहा है। तो H लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे NH। नंबर ऑफ टर्न्स इन H लेंथ विल बी NH। तो H लंबाई में फेरों की संख्या NH होगी, घेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो मतलब NH बार करंट उसको क्रॉस करेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम इस नियम को अप्लाई करेंगे, सो बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम यहां पे अप्लाई करेंगे B.dl क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट I। तो I की जगह NH I हो जाएगा, क्योंकि एक बार करंट नहीं जा रही, NH बार उसको क्रॉस करे। जैसे यहाँ पे एकांक लंबाई में 3 बार जा रही है, तो NH फेरों की संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इसलिए NH टाइम्स यहाँ पे जाएगी। B.dl आपको यहाँ पे B/H मिल चुका है, यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रखेंगे, सो म्यू नॉट NHI हो जाएगा, H कैंसिल होगा, सो आपको B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे n जो है, ये ध्यान रखना है कि स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, कुल फेरों की संख्या n है, तब यहां पे और टोटल लेंथ L है परिनालिका की, टोटल लेंथ इसकी L है ऐसे, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए, यहां से यहां तक n टर्न्स हो गए, तो यहां पे n इक्वल टू तब n अपॉन L हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला म्यू नॉट NI अपॉन L, फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये अंदर कोई मीडियम है तो म्यू नॉट, म्यू के यहां पे या म्यू आर और अप्लाई हो जाएगा मीडियम की वजह से। तो यह है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। हम आपको बता चुके हैं टोरॉइड जो है ये इस तरह का एक वृत्ताकार, ये सर्कुलर रिंग होता है, होलो सिलेंडर, इस तरह से छल्ला मान सकते हैं आप, इस तरह से ये पूरा खोखला। वृत्ताकार खोखला ये वलय है। यहां पे ये इस तरह से, ये इसमें बहुत सारे ऐसे तार लपेट दिया जाता है काफी पास पास। इसकी भी त्रिज्या बहुत कम रखी जाती है। एक अच्छी टोरॉइड के लिए आपको त्रिज्या कम रखना पड़ेगा। त्रिज्या मतलब इसकी थिकनेस, ये त्रिज्या नहीं जो यहां सेंटर से लेना है। इस टोरॉइड की जो थिकनेस है, टोरॉइड की रेडियस, इस यहां पे इस रिंग की जो रेडियस है वो बहुत कम रखी जाती है। यहां से ये करंट हम
अंदर डालते हैं यहाँ से करंट, यहाँ से सपोज दैट सप्लाई करते हैं, तो इस तरह से पूरे भाग में ये करंट जो है इस तरह से ये घूम करके इस वायर के थ्रू, जो हमने यहाँ पे वायर बाउंड कर रखा है, लपेट रखा है, इस पे करंट इस तरह से पूरे भाग में सर्कुलेट होगी। आपको समझ में आ रहा होगा इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये डेवलप होगा अंदर इसके जो है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये है टोराइड, उसी तरह का यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा। हम डिफरेंट कलर से इसको शो किए देते हैं। तो ये इसके अंदर का ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक इस तरह से ये इसके इनसाइड का ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, केवल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है वो जीरो नहीं होगा। तो केवल हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे। इफ रेडियस, इफ थिकनेस ऑफ रिंग इज वेरी स्मॉल, इसकी जो थिकनेस है या वलय की त्रिज्या जो है वो काफी कम है, तब ये अच्छा टोराइड माना जाएगा। अब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए इसकी एवरेज जो रेडियस है, औसत त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, यहां तक औसत त्रिज्या, इसकी एक एवरेज रेडियस हम यहां पे औसत त्रिज्या आर कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, और इसी P पॉइंट पर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पर B.dl एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट आई से इस फार्मूले का यूज करेंगे यहां पे। तो आप देखिए यहां पे B हमको फाइंड करना है, हमको पता नहीं है। यहां पे dl हो जाएगा इंटीग्रेशन dl, यहां पे हम इंटीग्रेशन dl करेंगे तो ये यल आएगा, और पूरा यहां पे ये यल जो है लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस कहलाएगी, सरकमफ्रेंस परिधि। यदि हमने रेडियस को यहां पर r लिया है त्रिज्या को, तो इसकी परिधि 2 पाई r हो जाएगी। इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन dl फाइनली 2 पाई r हो जाएगा। इंटीग्रेशन b को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dl का वैल्यू यल हो जाएगी। उसमें पूरे लूप के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो यल मतलब पूरी लेंथ आपको चाहिए, तो पूरी लेंथ यहाँ पे सर्कुलर टाइप की रिंग है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई r हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी दिक्कत ये है कि करंट कितने टाइम से इस पे थ्रेड कर रही है। तो करंट की थ्रेडिंग निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, मानेंगे लेट n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोराइड, कुल फेरे हैं। तो जब कुल फेरे हैं तो इसमें यहां पे n टाइम्स i बार करंट इस पे थ्रेड करेगी। कुल फेरे n है, जैसे ये यहां पे जो है हम पूरा एक सर्कुलर लूप ले लेंगे, सर्कुलर लूप, हाँ एम्पियर सर्कुलर लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने P लिया है, ये इसका यहाँ पे एम्पियर का सर्कुलर लूप है, ये जिस लूप के लिए हम एम्पियर का लॉ अप्लाई करेंगे, ये इस तरह से। इसको हमने पहले डिस्कस करना ध्यान नहीं दिया। तो ये क्योंकि इसी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, जिस क्लोज लूप पर, तो इस क्लोज लूप में n टाइम्स, ये क्लोज लूप पे यहाँ पे पहली टाइम्स, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे थर्ड टाइम्स, फोर्थ टाइम्स, फिफ्थ टाइम्स, सिक्स्थ टाइम्स, तो टोटल नंबर टर्न्स n है, तो n टाइम्स करंट थ्रेड करेगी, इसको क्रॉस करेगी, इस लूप के अंदर बाहर करेगी, इसलिए म्यू नॉट n i हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका आया v इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई r, ये इसका मैग्नेटिक
फील्ड हो गया। इफ n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो n इक्वल टू यहाँ पे टोटल n अपॉन टोटल लेंथ हो जाएगा, कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालेंगे तो चूंकि पूरे 2 पाई r में n फेरे हैं, इसलिए एकांक लंबाई में 2 पाई r लेंथ में n अपॉन 2 पाई r हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू n हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको, तब यदि ऐसा है सो v इक्वल टू देन वी राइट म्यू नॉट आई। तो ये हो गया टोराइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम टोराइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से सोलेनॉइड और टोराइड ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।